सावन का पहला सोमवार है। आज श्रद्धालुओं की भीड़ है। वहीं ऑपरेशन कालनेमी से धूर्त ढोंगी बाबाओं में खौफ है। पुलिस ऐसे बाबाओं को पकड़ रही है जो भगवा वेश धारण करके कई सालों से लोगों को ठग रहे हैं। उत्तराखंड में अब तक ऐसे 200 से ज्यादा बाबाओं को हिरासत में लिया गया है। सादा लिबास, चेहरे पर नकाब और कारनामे ऐसे कि आप भी भौचक के रह जाएंगे। देखने में आम इंसान जैसा, लेकिन जब ये चोला पहनकर निकलते हैं तो इनका रंग रूप, वेशभूषा बदल जाता है, एकदम सिद्ध महात्मा जैसा। लेकिन ये धूर्त ढोंगी बाबाओं के लिए ऑपरेशन कालनेमी काल बन कर आया है, जो इनके कारनामों से पर्दा उठा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी पूरे उत्तराखंड के अंदर चला है। राज्य के अंदर अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छद्म वेश बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुँचा रहे हैं, सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ऐसे छद्मधारियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा से पहले ऐसे बहरूपिया पकड़े जा रहे हैं। ढोंगी साधुओं के चेहरे से नकाब उतारा जा रहा है। रविवार को देहरादून से 34 ढोंगी बाबाओं को पकड़ा गया। हिरासत में लिए गए फर्जी बाबाओं में से 23 दूसरे राज्य के हैं। पिछले 3 दिनों में 32 ढोंगी बाबाओं को हिरासत में लिया गया। उत्तराखंड में अब तक 200 से ज्यादा पाखंडी पकड़े गए हैं। उत्तराखंड पुलिस साधु संतों के वेश में घूम रहे ढोंगियों की तलाश कर रही है, जो सनातन के नाम पर श्रद्धालुओं को ठग रहे हैं। भूत और भविष्य की मनगढ़ंत कहानी बनाकर श्रद्धालुओं से पैसे ऐंठ रहे हैं। एक तरफ ऑपरेशन कालनेमी से पाखंडी परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ साधु संत गदगद हैं और हिंदू संगठन भी ऑपरेशन कालनेमी की तारीफ कर रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी के नाम से उत्तराखंड सरकार ने जो काम शुरू किया है उसके लिए भी साधुवाद, क्योंकि ये पिछली बार देखा गया है कि यात्रा मार्ग में कहीं भी कुछ लोग कावड़ियों के भेष में या संतों के भेष में घुस जाते थे। अब उसको पर भी अंकुश लगाना प्रारंभ हो गया है। मुझे आशा है कि इन सब चीजों का एक कलेक्टिव परिणाम आएगा, यात्रा सुखद रूप से, सुरक्षित रूप से संपन्न होगी। हनुमान जी जब यात्रा पर जा रहे थे, रास्ते में कालनेमी ने उनका भी रास्ता रोका। कालनेमी बनकर आया। जो लोग अपने कर्मों से, अपने वस्त्रों से, अपने विचारों से, अपने कुकृत्यों से कालनेमी की भूमिका निभा रहे हैं, ये सब उनके खिलाफ आंदोलन है और ये जरूरी है। साधु संत भी मानते हैं कि ऑपरेशन कालनेमी किसी बाबा के खिलाफ नहीं है, किसी संत के खिलाफ नहीं है। दरअसल ये ऑपरेशन उन सब के खिलाफ है जो कालनेमी बनकर समाज को छलते हैं, ठगते हैं। ऐसे में साफ है कि जो भी धूर्त ढोंगी साधु सनातनी चोला पहनकर घूम रहे होंगे, उनके लिए ये खतरे की घंटी है। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो उनका भी हश्र बाकी ढोंगियों जैसा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सावन का पहला सोमवार है। आज श्रद्धालुओं की भीड़ है। वहीं ऑपरेशन कालनेमी से धूर्त ढोंगी बाबाओं में खौफ है। पुलिस ऐसे बाबाओं को पकड़ रही है जो भगवा वेश धारण करके कई सालों से लोगों को ठग रहे हैं। उत्तराखंड में अब तक ऐसे 200 से ज्यादा बाबाओं को हिरासत में लिया गया है। सादा लिबास, चेहरे पर नकाब और कारनामे ऐसे कि आप भी भौचक के रह जाएंगे। देखने में आम इंसान जैसा, लेकिन जब ये चोला पहनकर निकलते हैं तो इनका रंग रूप, वेशभूषा बदल जाता है, एकदम सिद्ध महात्मा जैसा। लेकिन ये धूर्त ढोंगी बाबाओं के लिए ऑपरेशन कालनेमी काल बन कर आया है, जो इनके कारनामों से पर्दा उठा रहा है।
ऑपरेशन कालनेमी पूरे उत्तराखंड के अंदर चलाया है। राज्य के अंदर अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छदम वेश बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुँचा रहे हैं, सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ऐसे छद्मधारियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा से पहले ऐसे बहरूपिया पकड़े जा रहे हैं। ढोंगी साधुओं के चेहरे से नकाब उतारा जा रहा है। रविवार को देहरादून से 34 ढोंगी बाबाओं को पकड़ा गया। हिरासत में लिए गए फर्जी बाबाओं में से 23 दूसरे राज्य के हैं। पिछले 3 दिनों में 32 ढोंगी बाबाओं को हिरासत में लिया गया। उत्तराखंड में अब तक 200 से ज्यादा पाखंडी पकड़े गए हैं। उत्तराखंड पुलिस साधु संतों के वेश में घूम रहे ढोंगियों की तलाश कर रही है, जो सनातन के नाम पर श्रद्धालुओं को ठग रहे हैं। भूत और भविष्य की मनगढ़ंत कहानी बनाकर श्रद्धालुओं से पैसे ऐंठ रहे हैं। एक तरफ ऑपरेशन कालनेमी से पाखंडी परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ साधु संत गदगद हैं और हिंदू संगठन भी ऑपरेशन कालनेमी की तारीफ कर रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी के नाम से उत्तराखंड सरकार ने जो काम शुरू किया है उसके लिए भी साधुवाद, क्योंकि ये पिछली बार देखा गया है कि यात्रा मार्ग में कहीं भी कुछ लोग कावड़ियों के भेष में या संतों के भेष में घुस जाते थे। अब उसको पर भी अंकुश लगाना प्रारंभ हो गया है। मुझे आशा है कि इन सब चीजों का एक कलेक्टिव परिणाम आएगा, यात्रा सुखद रूप से सुरक्षित रूप से संपन्न होगी। हनुमान जी जब यात्रा पर जा रहे थे, रास्ते में कालनेमी ने उनका भी रास्ता रोका, कालनेमी बनकर आया। जो लोग अपने कर्मों से, अपने वस्त्रों से, अपने विचारों से, अपने कुकृत्यों से कालनेमी की भूमिका निभा रहे हैं, ये सब उनके खिलाफ आंदोलन है और ये ज़रूरी है। साधु संत भी मानते हैं कि ऑपरेशन कालनेमी किसी बाबा के खिलाफ नहीं है, किसी संत के खिलाफ नहीं है। दरअसल ये ऑपरेशन उन सब के खिलाफ है जो कालनेमी बनकर समाज को छलते हैं, ठगते हैं। ऐसे में साफ है कि जो भी धूर्त ढोंगी साधु सनातनी चोला पहनकर घूम रहे होंगे, उनके लिए ये खतरे की घंटी है। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो उनका भी हश्र बाकी ढोंगियों जैसा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सावन का पहला सोमवार है आज, श्रद्धालुओं की भीड़ है। वहीं ऑपरेशन कालनेमी से धूर्त ढोंगी बाबाओं में खौफ है। पुलिस ऐसे बाबाओं को पकड़ रही है जो भगवा वेश धारण करके कई सालों से लोगों को ठग रहे हैं। उत्तराखंड में अब तक ऐसे 200 से ज्यादा बाबाओं को हिरासत में लिया गया है। सादा लिबास, चेहरे पर नकाब और कारनामे ऐसे कि आप भी भौचक के रह जाएंगे। देखने में आम इंसान जैसा, लेकिन जब ये चोला पहनकर निकलते हैं तो इनका रंग रूप, वेशभूषा बदल जाता है, एकदम सिद्ध महात्मा जैसा। लेकिन ये धूर्त ढोंगी बाबाओं के लिए ऑपरेशन कालनेमी काल बन कर आया है, जो इनके कारनामों से पर्दा उठा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी पूरे उत्तराखंड के अंदर चलाया है। राज्य के अंदर अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छदम वेश बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुँचा रहे हैं, सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ऐसे छद्मधारियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा से पहले ऐसे बहरूपिया पकड़े जा रहे हैं। ढोंगी साधुओं के चेहरे से नकाब उतारा जा रहा है। रविवार को देहरादून से 34 ढोंगी बाबाओं को पकड़ा गया। हिरासत में लिए गए फर्जी बाबाओं में से 23 दूसरे राज्य के हैं। पिछले 3 दिनों में 32 ढोंगी बाबाओं को हिरासत में लिया गया। उत्तराखंड में अब तक 200 से ज्यादा पाखंडी पकड़े गए हैं। उत्तराखंड पुलिस साधु संतों के वेश में घूम रहे ढोंगियों की तलाश कर रही है, जो सनातन के नाम पर श्रद्धालुओं को ठग रहे हैं। भूत और भविष्य की मनगढ़ंत कहानी बनाकर श्रद्धालुओं से पैसे ऐंठ रहे हैं।
एक तरफ ऑपरेशन कालनेमी से पाखंडी परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ साधु संत गदगद हैं और हिंदू संगठन भी ऑपरेशन कालनेमी की तारीफ कर रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी के नाम से उत्तराखंड सरकार ने जो काम शुरू किया है उसके लिए भी साधुवाद, क्योंकि ये पिछली बार देखा गया है कि यात्रा मार्ग में कहीं भी कुछ लोग कावड़ियों के भेष में या संतों के भेष में घुस जाते थे। अब उसको पर भी अंकुश लगाना प्रारंभ हो गया है। मुझे आशा है कि इन सब चीजों का एक कलेक्टिव परिणाम आएगा, यात्रा सुरक्षित रूप से संपन्न होगी। हनुमान जी जब यात्रा पर जा रहे थे, रास्ते में कालनेमी ने उनका भी रास्ता रोका, कालनेमी बनकर आया। जो लोग अपने कर्मों से, अपने वस्त्रों से, अपने विचारों से, अपने कुकृत्यों से कालनेमी की भूमिका निभा रहे हैं, ये सब उनके खिलाफ आंदोलन है और ये जरूरी है। साधु संत भी मानते हैं कि ऑपरेशन कालनेमी किसी बाबा के खिलाफ नहीं है, किसी संत के खिलाफ नहीं है। दरअसल ये ऑपरेशन उन सब के खिलाफ है जो कालनेमी बनकर समाज को छलते हैं, ठगते हैं। ऐसे में साफ है कि जो भी धूर्त ढोंगी साधु सनातनी चोला पहनकर घूम रहे होंगे, उनके लिए ये खतरे की घंटी है। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो उनका भी हश्र बाकी ढोंगियों जैसा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।